हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, अभी एक दो दिन से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था। इस वजह से आपको प्रॉपर टाइम पे वीडियो नहीं मिल रहा है। काफ़ी लेट नाइट वीडियो अपलोड होती है, कभी मॉर्निंग में ही अपलोड हो जाती है। तो बच्चों, ये प्रॉब्लम सिर्फ पिछले 2 दिन से आ रही थी, तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। अब कल से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। एक वीडियो मॉर्निंग में मिल जाएगा आपको बिफोर 10 o'clock, और एक वीडियो आपको 3 to 5 के बीच में, इवनिंग टाइम कह सकते हैं हम, उस बीच में मिल जाएगा। ठीक है। सो अभी तक थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब चल रहा था, तो सब सारी प्रॉब्लमें दूर हो गई। अब आपको वीडियो मिलती रहेगी टाइम से। तो चलिए बच्चों, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो लास्ट कुछ 5-6 क्वेश्चन और बच गए हैं। कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बच गया था आपके ओसवाल चैप्टर का, ओसवाल क्वेश्चन बैंक का, और 4-5 क्वेश्चन जो है वो बच गया है। 4-5 क्वेश्चन जो आपका बच गया है वो मैंने आपको बताया था, एक बुक है हमारे पास, उससे मैंने कुछ क्वेश्चन पेस्ट किए थे जो प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा। तो उसको हम अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 कनेक्टेड इन सीरीज। बच्चों, हमें सीरीज में कनेक्ट करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके। सो देखिए, सीरीज का कनेक्शन जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। 3 लेना है, R1, R2 एंड R3। तो फर्स्ट मान लीजिए R1 है, R2, R3, ये आपके 3 रेजिस्टेंस है। यहाँ पे बैटरी, प्लस माइनस, यहाँ पर स्विच लगाना है आपको। यहाँ से करंट आई फ्लो हो रही है। बच्चों, इस दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1, यहाँ V2, सिमिलरली V3, और इस पूरे का एक इक्विवेलेंट जो है वो V है बच्चों यहाँ पर। ठीक है। ये है आपका R1, ये रेजिस्टेंस टू R2, और ये है बच्चों R3। ओके। सो आपको लिखना है लैंग्वेज में, लेट R1, R2 एंड R3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, तो कनेक्टेड इन सीरीज एंड अ करंट I फ्लोइंग थ्रू इट। सो बच्चों, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको पता होगा कि V इक्वल्स टू IR होता है। तो बच्चों, अगर मैं V1 निकालूं तो क्या होगा, IR1। अगर V2 का वैल्यू निकालें तो IR2। बात आ रही है समझ में? V3 IR3। सो बच्चों, यहाँ क्लियर आपको दिख रहा है कि यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप जो है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है, मतलब V जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है। तो आप V इक्वल्स लिख सकते हो V1 प्लस का V2 प्लस का V3। सो यहाँ पर देखिए V1, V2, V3 का वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है। सो पुट कर दीजिए, तो V इक्वल्स टू IR। सो IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब बच्चों, यहाँ से आप I कॉमन ले लोगे। सो IR इज इक्वल्स टू, I कॉमन लेने के बाद बचेगा आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3। बात आ रही है समझ में? अब देखिए, I से I दोनों तरफ से कैंसिल आउट। तो बच्चों, हमारे पास बचा क्या, R इक्विवेलेंट, या RS लिख देते हम लोग,
So equivalent resistance in series equals to R1 plus R2 plus R3। बात आई समझ में? तो ये बच्चों रिलेशन हो गया। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 resistors are connected as shown in the circuit diagram through the resistor 5 ohm, a current of 2 ampere is following। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रजिस्टर। तो आपसे पूछ रहे हैं कि अदर 2 रजिस्टर जो आपको दिख रहा है 10 ओम और बच्चों ये है 15 ओम। क्वेश्चन में कट गया। तो इस दोनों रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा, पहला ये फाइंड आउट करना है। दूसरा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी के बीच, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं 2 ए और बी, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, ये आपको पता करना है। और थर्ड कह रहा है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, और पूरे इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों। और फोर्थ क्वेश्चन आपको दे दिया है, कैन यू चेंज द सेटअप एंड अरेंज द रेजिस्टेंस इन अ मैनर टू गेट द लिस्ट रेजिस्टेंस। तो आपको लिस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप क्या करोगे, तीनों को सीरीज में कनेक्ट करोगे। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो आंसर की बात कर लेते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले गिवन क्या सब है वो लिख लेते हैं। करंट आई जो है आपको दे दिया है कितना, 2 एम्पियर, I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। बच्चों रेजिस्टेंस R1 मान लें पहले का, तो ये 5 ओम, R2 10 ओम एंड R3 ये बच्चों है 15 ओम। इतनी बात समझ में आ रही है। आप सर्किट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दिख रहा है कि R2 और R3 जो है वो पैरेलल में है। सो पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, 1/Rp इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3। सो R2 कितना है बच्चों, आप कहोगे सर 10 ओम, तो 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम लेना है, एलसीएम 30 आएगा, 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30। ये बच्चों किसका वैल्यू आया, 1/Rp इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ओके, सो आरपी को सॉल्व करोगे आप तो 1/Rp इक्वल्स टू आएगा बच्चों 5/30। अब आप बताओ आरपी क्या होगा, आप कहोगे सर 6 ओम। रेसिप्रोकल करना है, सो 30 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया आपका 6 ओम। क्लियर है बच्चों। ओके, नाउ आरपी और R1 जो है बच्चों ये किस में कनेक्ट है, सीरीज में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज होता है बच्चों R1 प्लस R2। तो यहाँ पे आप लिखोगे RP प्लस का R1, सो 6 ओम प्लस का 5 ओम, टोटल कितने हो गए बच्चों, 11 ओम। तो मतलब टोटल जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो 11 ओम है। थर्ड का आंसर आ गया, थर्ड का आंसर आ गया बच्चों। थर्ड ऑप्शन जो था सी हमें निकालना जो था वो। ओके, सो 11 ओम टोटल रेजिस्टेंस है इस सर्किट का बच्चों, और करंट क्या दिया है आपको, 2 एम्पियर। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू बच्चों क्या होता है, IR। सो करंट 2 एम्पियर की है और रेजिस्टेंस कितना निकला है, तो 11। सो 11 2 जा कितना हो गया बच्चों, 22 वोल्ट टोटल वोल्टेज है इस सर्किट का। समझ में आ रही है बात। अगर आप आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी अगर हम निकाले बच्चों, PD पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, तो V इक्वल टू बच्चों क्या होता है, IR। तो I दे दिया आपको 2 एम्पियर और R दिया है 5 ओम। सो 5 2 जा 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी जो आपका सेकेंड क्वेश्चन था उसका मिल गया आपको कितना, 10 वोल्ट। तो अब आप बताओ
कि पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस, जो वोल्टेज है वो 22 वोल्ट है और ए बी के अक्रॉस में जो है वो 10 आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी सी क्या होगा बच्चों? आपसे पूछा जाए पी डी अक्रॉस बी सी तो क्या हो जाएगा बच्चों? 22 माइनस 10 दैट इज 12 वोल्ट। बात आ रही है समझ में? टोटल 22 था और ए बी के अक्रॉस 10 आ रहा है, तो बी सी के अक्रॉस कितना आ जाएगा? 12 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर। करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर, तो I2 हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? V बाय R2। सो V कितना है हमारा? 12 वोल्ट बाय R2 कितना है? 10 ओम, सो 1.2 एम्पियर। बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत? R2 आपको दे दिया था ना 10 ओम। ओके, देन करंट थ्रू 15 ओम रजिस्टर, सो I3 I1 I2 I3 करके निकाल रहे हैं, सो V बाय R3, सो कितना है बच्चों? 12 वोल्ट बाय 15, सो 0.8 एम्पियर। बात आ गई समझ में? सारा कुछ पता चल गया। ओके, और तीसरा जो था, तीसरा ने सेकंड क्वेश्चन, कैन यू चेंज द सेटअप एंड अरेंज द रेजिस्टेंस इन ए मैनर टू गेट द लिस्ट रेजिस्टेंस। और हम आपको बता दिए कि आपको अगर लिस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सारे रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दो तो आपको लिस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सो बच्चों यहां पर देखो क्या हो रहा है। 3 रेजिस्टेंस आपको दिया है, 5 ओम लेट इट बी R1, 10 ओम लेट इट बी R2 एंड 30 ओम लेट इट बी R3। सो बच्चों R1, R2 एंड R3 दिया, ये तीनों किस में कनेक्टेड है? तो आप कहोगे सर ये तो हमको दिख रहा है पैरेलल में है। बिल्कुल सही। तो पैरेलल में सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी आपको निकालना है सर्किट का। सो हम थर्ड से स्टार्ट करेंगे, पहले सी। बात आ रही है ना समझ में? कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें बता सकते हो, वैसे कहीं पे कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले बोला द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर, यहीं से निकालूं या थर्ड से निकाल दूं? एक ही चीज़ है, कोई ज़्यादा है नहीं। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके पहले स्टार्टिंग से ही निकाल देते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर आप बीच से निकाल दिए, हमें तो पता ही नहीं चला। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं R1 के लिए। सो I1 इज इक्वल्स टू V बाय R1। सो V कितना है बच्चों? क्वेश्चन में कट गया है, 1 मिनट रुकिए, हम अपने बुक में चेक कर लें कितना था V। V था बच्चों 6 वोल्ट। कितना? 6 वोल्ट। तो देखिए हमें सबसे पहले चाहिए कितना? I1 V बाय R1, सो V 6 बाय 5, इसको आप डिवाइड करोगे तो 1.2 एम्पियर। ठीक है, I2 V बाय R2, सो V कितना है बच्चों? तो आप कहोगे V है सर आपका 6 वोल्ट और R2 कितना है? 10।
सो 6/10 क्या आंसर आएगा? 0.6 एम्पियर। बात आ रही है समझ में? ओके। ऐसे सिमिलरली I3 अगर आप निकालें तो V/R3 क्या आएगा बच्चों? V/R3। अभी कितना है आपका? 6/30, सो 1/5, ये होगा आपका 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या करना है बच्चों? नेक्स्ट है द टोटल करंट इन द सर्किट। सो सबको प्लस कर दो, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 प्लस I2 प्लस I3। सो बच्चों I1 कितना है? 1.2 प्लस 0.6 प्लस 0.2, सो 1.2 प्लस 0.2 प्लस 0.6, सो 2.0 एम्पियर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो बताइए। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना? इजी क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े। और भी उसमें कोई क्वेश्चन है? हाँ, एक टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, तो तीनों पैरेलल में है। तो तीनों अगर पैरेलल में है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तीनों को 1/RP इक्वल्स टू कर देना है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस का 1/R3। सो बच्चों 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। एलसीएम लोगे आप तो 30 ही आएगा। सो 5 6 जा, 10 3 जा और 31 जा। सो 1/RP इज इक्वल्स टू 10/30। सो 1/RP इज इक्वल्स टू 10/30। सो RP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? 30/10। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 ओम। यही हो गया आपका आंसर। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। आपको रेजिस्टेंस दे दिया 20 ओम, इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओके, इनका लेंथ जो है वो ओरिजिनल लेंथ के डबल हो जाता है। ओके, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन न्यू सिचुएशन। तो क्या करना है आपको? न्यू सिचुएशन में जो है रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। किसका? वायर का। बात आ रही है समझ में? ओके, सो बच्चों सबसे पहले इसमें जो मैं गिवन डाटा जो है वो हम लिख लेंगे कि गिवन डाटा क्या क्या दे दिया आपको। तो देखिए गिवन डाटा है आर जो है वो कितना हो गया बच्चों? 20 ओम। क्लियर? और कुछ भी नहीं गिवन है आपको। लेंथ अगर हम देखें तो एल ही ले लेते हैं। ठीक है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी नहीं गिवन है। सो बच्चों आर इक्वल्स टू क्या होता है? तो आर होता है रो L/A, या आर कितना दे दिया? तो 20 है बच्चों, रेजिस्टेंस 20 है। सो 20 इक्वल्स टू रो L/A। कोई दिक्कत नहीं, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या बोला बच्चों? क्रॉस सेक्शन लेंथ जो है वो क्या हो जाता है? ट्वाइस हो जाता है, लेंथ डबल हो जाएगा।
तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया भी बढ़ेगी। अगर हम लेंथ को डबल कर दें तो लेंथ 2L हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको निकालना है, नहीं पता, लेंथ L जो है वो 2L, लेंथ अगर अगेन R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, रो L बाई ए। सो कितना हो रहा है बच्चों, रो कितना है आपका, रो L बाई ए। सो L क्या है 2L, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 इंटू रो L बाई, रो L बाई लिख सकते हो क्या, यस। अब रो L बाई ए का वैल्यू ऑलरेडी पता था, तो 2 इंटू 20 कितना है 40 ओम। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखा है 2 रजिस्टर विथ resistance 5 ohm and 10 ohm respectively are to be connected to a battery of 6 volt so as to obtain minimum current flowing, maximum current. How will you connect it to a resistance in each case? Calculate the strength of total current in the circuit in the two cases. Okay. सो बच्चों यहाँ पर जो आपको गिवन है वो ये कि 2 ओम है, 2 रेजिस्टेंस है, आई मीन, और दोनों के वैल्यू आपको गिवन है। क्या क्या वैल्यू है, 5 ओम और 10 ओम। अब इस दोनों को क्या बोला गया आपको कि 6 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, तो मिनिमम करंट फ्लोइंग होना चाहिए और दूसरा मैक्सिमम करंट होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखिए जब आपको मिनिमम करंट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, और यदि आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो आप रेजिस्टेंस को क्या करोगे, पैरेलल में कनेक्ट करोगे। क्लियर, ओके। तो पहला का आंसर तो आपको पता चल गया होगा, क्या लिखना है, सीरीज कनेक्शन। यहाँ पर यहीं पे लिख देता हूँ मैं, सीरीज। और मैक्सिमम करंट चाहिए तो क्या करेंगे, हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं पैरेलल लिख देता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तरीके से, फॉर मिनिमम करंट so for minimum current resistance will be connected in series। नेक्स्ट क्या है बच्चों, फॉर मैक्सिमम करंट resistance will be connected
इन पैरेलल। तो बच्चों दो क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। देन क्वेश्चन थर्ड था, हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन के ईच केस। तो बच्चों दो केसेस यहाँ पर है, एक या तो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं या फिर पैरेलल में कनेक्ट करें। तो देखिए अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो 1/RS इक्वल्स टू 1/R1 प्लस का 1/R2, सो 5 ओम प्लस 10 ओम। तो बच्चों आंसर कितना आएगा 15 ओम। अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस का 1/R2, सो 1/5 प्लस 1/10। बच्चों एलसीएम लोगे तो 10 आएगा, 5 2 जा 10 प्लस 10 1 जा, सो 3/10। ये किसका वैल्यू आया 1/RP का। तो RP का वैल्यू क्या आएगा बच्चों 10/3। RP कितना हो जाएगा 10/3, ये 3.33 ओम। बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन द टर्म वोल्ट। सो वोल्ट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in carrying 1 coulomb of charge from one point to the another point in electric circuit, then the potential difference at that point is said to be 1 volt। याद रहेगा, चलो मैं लिख देता हूँ। 1 वोल्ट को अगर अच्छे से हम डिफाइन करें तो क्या लिख सकते हैं 1 वोल्ट, या सीधा वोल्ट लिखो, एक ही चीज है। लिखोगे व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क is done in carrying 1 coulomb of charge one coulomb of charge from one point to another point in the electric circuit, in the electric circuit then potential difference, बच्चों शॉर्ट में मैं PD लिख देता हूँ, potential difference at that point is said to be 1 volt। बता रही है समझ में, कहीं पे कोई दिक्कत? आई थिंक नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में बी पार्ट, स्टेट द रिलेशन बिटवीन वर्क, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट।
कह रहा है आपको कि वर्क पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज में क्या रिलेशन है। सो W इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, वी क्यू, आपको याद होगा, बहुत बार हमने फॉर्मूला यूज किया है। तो उसको लिखना कैसे है, लिख कैसे सकते हैं, तो अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज Q बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V इज QV, और दैट इज का साइन लगा के आप W इक्वल्स टू लिख सकते हो VQV। लिखते हैं, चलिए लिख देता हूं, रिलेशन बिटवीन W V एंड Q। ठीक है बच्चों, तीनों में क्या रिलेशन है ये हम अभी लिखने वाले हैं। तो लिखना है द वर्क रिक्वायर्ड to be done to move a positive charge between टू पॉइंट्स। बच्चों पता नहीं क्या प्रॉब्लम आती है, कभी कि मेरे ऑटोमेटिक मिट जाता है। 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट having potential difference V is VQ, that is, or we can say W equals to V into Q। बच्चों यही रिलेशन है VWQ में। ओके, चलिए इसका थर्ड एक और क्वेश्चन था इसमें, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस between the two terminals of a battery if 100 joule of work is required to transfer 20 coulomb of charge from one terminal to the other terminals। तो बच्चों यहाँ पर क्या गिवन है, वर्क डन आपको गिवन है 100 जूल। ठीक है, सो वर्क डन क्या गिवन है 100 जूल, तो आप लिख सकते हो W इक्वल्स टू 100 जूल। ओके, और क्या गिवन है, चार्ज गिवन है आपको 20 कूलम्ब। चार्ज बच्चों कितना कूलम्ब, 20 कूलम्ब। सो V इक्वल्स टू, नहीं तो अभी जो लिखा W इक्वल्स टू V इंटू Q, यही लिख दीजिए। सो W कितना गिवन है 100, V कितना है बच्चों नहीं पता, Q कितना 20 कूलम्ब। सो V इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 20, डिवाइड कर दीजिए तो 5 वोल्ट आएगा। क्लियर, ये थर्ड पार्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अनहर्ड नोटिस इन अ ढाबा अक्रॉस
50 bulb of 100 watt, 50 bulb of 100 watt were glowing. He calculated the cost of electric consumed in an hour and told the dhaba owner to reduce the expenses and at the same time save electricity by using CFL bulb instead of bulbs. So what would be the cost of electric current for 50 bulb of 100 watt consumed in an hour if 1 unit cost is ₹5? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज CFL और तीसरा पूछ रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ अनहर्ड इज रिफ्लेक्टेड इन द अबव केस। सो बच्चों देखिए गिवन कितना है, नंबर ऑफ बल्ब जो है वो 50 है, नंबर ऑफ बल्ब इक्वल्स टू 50, पावर ऑफ ईच बल्ब $100 watt। ठीक है बच्चों, ओके। सो अगर आपसे पूछा जाए टोटल पावर क्या होगा, आप कहोगे सर 50 इंटू 100 कर दीजिए, सो 5000 वाट। कोई दिक्कत नहीं। सो पावर पता चल गया आपको, टाइम ये भी पता चल गया, टाइम क्या है 1 आवर। आपको क्या निकालना है अब, तो आपको निकालना है इलेक्ट्रिक एनर्जी, ई निकालना है। सो ई इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, एनर्जी इक्वल्स टू होता है पावर इंटू टाइम। सो पी इंटू टी, पावर है 5000 इंटू टाइम 1 आवर, सो 5000 वाट आवर्स। इसको आप किलो वाट आवर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप पूछोगे सर क्यों 1000 क्यों डिवाइड करें, किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है, तो 1 किलो वाट ही बच्चों 1 यूनिट होता है। ये हो गया आपका 5 यूनिट, और वी कैन से 5 किलो वाट आवर। अब कॉस्ट निकालना है आपको, तो 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है 5 रुपीज। सो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा 25 रुपीज। बच्चों बात आ रही है समझ में, ओके कोई दिक्कत है, बहुत आसान था। देन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट है CFL का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज CFL। तो आप यहीं पे लिख दोगे कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। चलिए यहीं पे मैं लिख देता हूं कॉम्पैक्ट FLUO RESCENT LAMP। ठीक है बच्चों, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कहना व्हाट वैल्यू ऑफ आनंद इज रिफ्लेक्टेड इन द अबव केस। तो आनंद क्या एक अवेयर पर्सन का भूमिका उन्होंने निभाया, ठीक है। दूसरा उन्होंने ऑनेस्टी दिखाई, नहीं तो बच्चों दूसरा बंदा होता तो हमारा क्या जा रहा है, जाने दे, जिसका जल रहा है जल रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की रिफ्लेक्शन जो है आया उनके बिहेवियर से। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद जय भारत।